हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, टाइटल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की। और यहाँ पर $1,00,000। अभी बिटकॉइन $30,000 के आसपास धक्के खा रहा है और हम बात कर रहे हैं $1,00,000 की। अगर कोई ऐसे ही बोल देता या जिसकी बात में वजन ना हो वो बोल देता तो चलो हम भी इग्नोर कर देते। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, वन ऑफ द इंटरनेशनल बैंक अगर ये बोल रहा है तो आपको ये बात ज़रूर सुननी चाहिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और उनका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। हर किसी ने नाम ज़रूर सुना होगा। और उनका ये भी कहना है कि भैया क्रिप्टो विंटर इज़ ओवर, यानी कि जो बेयरिश मार्केट देखनी थी वो आप देख चुके हो। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें क्या लगता है 2024 में बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ में आपको बताएंगे कि बिटकॉइन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। और हमारी जो कोशिश है, हमारा प्रयास है आपको लगातार जो भी अच्छा कंटेंट आए आप तक पहुंचाने की, सिचुएशन कैसी भी हो। तो उम्मीद करूंगा वीडियो को तो आप लाइक कर ही जाओगे। दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं तो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बैंकिंग के अंदर। और उन्होंने जो है उनके एनालिस्ट हैं जियोफ केंड्रिक। अगर उनकी बात करें, उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है, उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन ऑन द वे है $1,00,000 के। और क्रिप्टो विंटर, और उनका कहना है कि 2024 के एंड तक ये हो सकता है। क्रिप्टो विंटर ऑलरेडी यहाँ पे ओवर हो चुका है। और जिस हिसाब से सिचुएशन यहाँ लग रही है तो यहाँ पूरे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस आपको $1,00,000 मिले। अब कोई एनालिस्ट बोल रहा है और बैंक के बिहाफ पे बोल रहा है। और आपको पता है बैंक और ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात करते हैं और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा लगता है। लेकिन अगर उनका कोई एनालिस्ट इस बात को बोल रहा है और पूरी रिसर्च करके बोल रहा है, आप स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हो, CNBC का ये आर्टिकल है। अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा सार बता दूं कि यहाँ पर उनका कहना है कि जो बैंकिंग सिचुएशन है या जिस हिसाब से चीज़ें सॉर्ट आउट होकर निकल के आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 लगता है दिसंबर, या आप कह लीजिए एंड ऑफ 2024 में। आप कितने सहमत हो, आप हमें ये बताइए, क्योंकि वो ये बात कर रहे हैं यानी कि यहाँ से 3x 4x हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ इनकी बात पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी प्रिडिक्शन सिर्फ ये नहीं है। अगर हम बात करें लास्ट मंथ जेमिनाई, उन्होंने भी इसकी प्रिडिक्शन करी थी कि ये 2023 में जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं टिम ड्रेपर, उनका कहना है कि भैया $2.5 लाख तक जा सकता है। तो ऐसी प्रिडिक्शन इन्होंने पहली बार तो नहीं करी है। लेकिन इनके जो एनालिस्ट होते हैं, जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन लेते हैं, एक एक चीज़ को बारीक से समझते हैं, देखते हैं, तब कुछ कुछ जाके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन स्टेक पे होती है। अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनकी बात के पीछे बहुत सारी रिसर्च होगी, बहुत सारा लॉजिक होगा। और हम भी अपने लॉजिक लगाते हैं। और हमारी लॉजिक का पहला जो है कि यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगले साल अप्रैल में होनी है बिटकॉइन की हाल्विंग। हाफिंग कहते हैं कई लोग, हाल्विंग कहते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आप मर्ज़ी बोलो, लेकिन वो होनी है। और बिटकॉइन की प्रोडक्शन वहाँ आधी हो जाएगी। इसका मतलब है सप्लाई और कम हो जाएगी, डिमांड लगातार बढ़ रही है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की कैलकुलेशन भी लेते हो तो आप समझ सकते हो कि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ता ही पड़ता है। और अगर मैं पीछे की कैलकुलेशन लेता हूँ, पहले की जो हाल्विंग हुई है, जब उन्होंने बॉटम बनाया और उसके बाद पंप किया, अगले 2 साल के अंदर हमने लगभग 3-4 गुना का रिटर्न बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखा है। क्या है वो 2017 से पहले 2016 के अंदर हो, क्या है वो 2021 से पहले 2020 के आसपास हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा और रिसर्च कोशिश करते हैं देने की, डाटा शेयर करने की, ताकि आप सिर्फ कहीं कहा सुनाई बातों पे विश्वास ना करो। और यहाँ पे मैं आज दोबारा आपके लिए लेके आया हूँ बिटकॉइन रेनबो चार्ट।
अगर वो देखोगे उसकी एक ट्रेजेक्ट्री है। रेनबो मतलब आप देखोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहे होंगे, यानी कि जब बिटकॉइन का प्राइस उस रेंज में जाता है रेड जोन के अंदर, तो समझ लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, आपको भी बेच के निकल जाना चाहिए। लेकिन जब ये ब्लू से ग्रीन में आता है, वो इंडिकेशन है ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है या अभी भी सस्ता है। और अगर बिटकॉइन का प्राइस लगभग 27,000, यहाँ पर कंडीशन ये है, यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप थोड़ा लंबा समय 1 2 3 साल का समय बिटकॉइन को दोगे और अगर उसकी हिसाब से देखते हो और चार्ट की कैलकुलेशन लेते हो, तो यहाँ पर उम्मीद है और जिस हिसाब से लग रहा है कि स्टिल चीप या ये एक्यूमुलेशन और बाय जोन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस अभी भी है। 2024 में क्या हो सकता है अगर रेनबो चार्ट के हिसाब से देखते हैं, हाल्विंग के आसपास देखते हैं या एंड में देखते हैं, तो ये 28 से 30 हज़ार डॉलर मिनिमम होना चाहिए और ये 2.5 लाख डॉलर मैक्सिमम होना चाहिए इस रेनबो चार्ट के हिसाब से भी। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम एक और बात आपको बता दें कि अगर आप बिटकॉइन के डाटा को देखते हो, 2017 के अंदर एक बुल रैली देखी, 2021 के अंदर हमें एक बुल रैली देखी और उसके अंदर हमने देखा कि उससे 1-2 साल पहले यानी कि 2015 में बिटकॉइन ने बॉटम बनाया, फिर 2020 2019 के अंदर बिटकॉइन ने बॉटम बनाया, फिर रैली देखी जो अभी हम इस टाइम पे देख रहे हैं 2000, ऐसे ही हमने 2022 में बॉटम बनाया एक पीक के बाद में, और फिर 2023 के अंदर हम एक बुल रैली देख रहे हैं। अब वो थोड़ी ठंडी होती दिख रही है, हाल्विंग तक आते आते 35-40 हज़ार डॉलर अगर बिटकॉइन रहता है और उसके 1-1.5 साल जो होगा, आप कह लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जहां आपने 1-1.5 साल इंतज़ार कर लिया है, तो हम यही कहेंगे कि भैया 1-1.5 साल और दे दो। 2025 तक अगर टिक गए तो पूरे चांसेस है यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर, खासकर बिटकॉइन के अंदर 5-10 गुना कुछ भी कमा सकते हो। लेकिन कंडीशन यही है कि अपनी रिसर्च खुद की करके चलो और उतना इन्वेस्टमेंट करो जितना अगर नुकसान भी हो जाए, बिटकॉइन कुछ ना करे तो भी आप झेल पाओ, रातों की नींद ना उड़े। हमारा काम था डाटा को शेयर करना, रिसर्च आपको करनी है, अपना रिस्क आपको खुद देखना है, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। यहाँ पर बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म में भी कैलकुलेशन ले लेते हैं और जैसा हमने आपको उम्मीद थी कि 27,500 डॉलर के आसपास आएगा, उसी के आसपास ये झूल रहा है। और ये 50 जो डेली मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है और अगर यहाँ टिका रहता है, हमारी पहली एंट्री हमने यहाँ ले ली है। दूसरी एंट्री हम देखेंगे लगभग 200 वीकली मूविंग एवरेज या 100 जो है डेली मूविंग एवरेज, जो कि लगभग आती है 25,000 से 25,500 डॉलर। अगर उस जोन में आए तो पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ से बाउंस बैक करने के। तो 2 सिनारियो हैं, एक यहीं से बाउंस बैक कर जाए और दूसरा कि ये लगभग 25-25,500 डॉलर के आसपास आए तो बाउंस बैक कर जाए। तो इसी चक्कर में हमने 2 पार्ट के अंदर हम एंट्री बनाने की यहाँ सोच रहे हैं। आप भी अपनी स्ट्रेटजी जो है हमें बताइए, आप क्या कर रहे हो, और अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो, एक क्विक प्रॉफिट बनाया जा सकता है 31,500, 33,300 से 500 लेके और 35,300-500 डॉलर तक हमारे इसके टारगेट हैं, जो हम अभी भी अप्रैल मई जून इन 3 महीनों के अंदर बिटकॉइन के देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम सही सोच रहे हैं? और अगर आप क्या कर रहे हो तो हमें भी ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि हमने एक नया चैनल बनाया है BI मनी के नाम से, और बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में या बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं या हमें क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। और हमने लेटेस्ट जो है एक सीरीज़ चालू कर दी है टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की, जिसके अंदर हमने कैंडल स्टिक का एक वीडियो बना दी है। लगातार हम उस पर वीडियो डालेंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के करके पैसा कमाना चाहते हो, तो वो चैनल आपकी बहुत मदद कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसको जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।